आज नेपाल के जनकपुर धाम में डालियों और गाड़ियों में भर भर कर भार डाली जा रही है। जानकी मंदिर में लोगों का तांता लगा है। लोग नाच रहे हैं, बजा रहे हैं और गा रहे हैं। लोगों का नजारा देखने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कोई उत्सव है। जी हाँ, ये एक उत्सव ही है। लोग खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और उपहार भेजने की तैयारी कर रहे हैं। खुशी के मारे किसी के आंखें नम है तो कोई भावुक होते जा रहे हैं, मानो किसी रिश्तेदार के यहाँ पूरे तैयारी के साथ जाना हो। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि ये किसकी तैयारी चल रही है। आप सब जानते ही होंगे कि भारत के अयोध्या में बहुत वर्षों के बाद रामलला की राम मंदिर निर्माण हुई है और इस मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। या कहे कि श्री राम 22 जनवरी को अपने नए घर को गृह प्रवेश करेंगे। तो जब भगवान राम नए घर में प्रवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माता सीता के घर में भी इसका आनंद का माहौल होगा। आप सब जानते ही हैं कि माता सीता के जन्मभूमि व मायका नेपाल के जनकपुर धाम में है और वहां पर भी तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि राम के साथ सीता जी भी अपने घर में लौट रही हैं। तो नेपाल के जनकपुर धाम के जानकी मंदिर में भी उत्सव का माहौल तो होगा ही। आज जनकपुर धाम वासियों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि उनकी बहन व बेटी को घर मिल गई हो। इसीलिए ये लोग नाच रहे हैं और झूम रहे हैं। इतना ही नहीं, सीता जी के मायके वाले ने सीता की ससुराल अर्थात अयोध्या में 1100 से अधिक डालियों में भरकर उपहार भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बेटियों के मायके से दामाद के घर उपहार भेजना तो ये मिथिलांचल की परंपरा है। इसीलिए तो राम जी के गृह प्रवेश के दौरान सीता जी के मायके से उपहार भेजने के लिए पूरे जनकपुर वासी ही नहीं बल्कि नेपाल के अलग अलग जगहों से लोग तोहफे के तौर में अलग अलग चीजें भेज रही हैं। इसके लिए आज जनकपुर धाम के जानकी मंदिर से भारत के अयोध्या के राम मंदिर के लिए 1100 से ज्यादा भार भेजी जा रही है। अयोध्या में जनवरी 22 तारीख में होने जा रहे नवनिर्मित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जानकी के मायके से ये उपहार प्रस्थान कर चुकी है। उपहार के तौर पर काजू, किशमिश, पंचमेवा, चांदी के खराव, चांदी के धनुष, दही, चूड़ा, अदौरी, दनौरी, चावल, दाल, साड़ी, धोती, ठेकुआ, भुसवा, खाजा, मिठाई, खजुरिया, पुरुकिया, फल फूल, सोने चांदी के ढेर सारे गहने लगायत के सामान अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। अयोध्या जाने वाली गाड़ियों को विशेष रूप से सजाया गया है तो विशेष सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है। अयोध्या के लिए भेजी गई उपहार जानकी मंदिर ने तैयार करवाकर भेज रही है तो वही जनकपुर वासी सीता को अपनी बेटी व बहन मानकर सीता के ससुराल अपने अपने इच्छा से व्यक्तिगत रूप से भी भेज रहे हैं। तैयार किया गया सभी उपहार की डालियां अलग अलग गाड़ियों में भर भर कर भेजी जा रही हैं। जनकपुर धाम से 5 बस, 4 ट्रक और करीब 20 से भी ज्यादा छोटे गाड़ियों में श्रद्धालु सहित चढ़कर निकल चुके हैं। उपहार व भार जनकपुर से निकलकर महोत्तरी के जलेश्वर से हुलाकी राजमार्ग होते हुए मलंगवा, गौर, कलैया पहुंचेंगे। उसके बाद वीरगंज में पहुंचकर रात में विश्राम करेंगे।
इस बीच नेपाल के अलग अलग जगहों से और श्रद्धालु और गाड़ियां जुड़ेंगे। इसके बाद कल अर्थात शुक्रवार को रक्सौल के रास्ते भारत में प्रवेश करेंगे और बेतिया, गोपालगंज, गोरखपुर होते हुए अंत में 5 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचेंगे। 6 जनवरी को जनकपुर धाम से लाया गया सामान अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। बताया जाता है कि यह वही रास्ता है जिससे भगवान राम माता सीता के साथ जनकपुर से अयोध्या लौटे थे। इसी सीताराम के विवाह के कारण पौराणिक काल से ही नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी का संबंध चलते आया है। दोनों देश अभी भी एक दूसरे के देश में अपनी अपनी बेटी का विवाह करते हैं। जनकपुर धाम और अयोध्या के बीच ऐसे संबंधों से नेपाल और भारत के संबंधों में भी मजबूती दिखाई देना लाजमी है। इससे पहले भी निर्माणाधीन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जल से अभिषेक करने के लिए 27 दिसंबर को नेपाल से जल भेजा गया है। पूरे नेपाल के अलग अलग पवित्र नदियों और सरोवर से जल इकट्ठा कर अभिषेक के लिए जानकी मंदिर से भेजी जा चुकी है। इससे पहले भी अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जब शुरुआत हुई थी तो 2023 के जनवरी में नेपाल के काली गंडकी किनारे से 2 बड़े बड़े 26 टन और 24 टन के शिला को ट्रकों पर लादकर अयोध्या भेजा गया था, जिस शिला से श्री राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जानी थी। कहा जाता है कि नेपाल के एकमात्र गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलते हैं और ये शालिग्राम पत्थर ही है जो नेपाल ने भारत को दिया था। ये 2 शिला भी जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के मार्फत